नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कहां तुम चले गए? जी हां, सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर को 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट स्थित बराड़ चौक पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हर कोई यही पूछ रहा है कि कहां तुम चले गए। नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में अंतिम विदाई, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र की और हर क्षेत्र की जाने मानी हस्तियों ने पहुंच करके इन महायोद्धाओं को नमन किया है, इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो साथ ही कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनरल विपिन रावत के घर पर, और वहां पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी। वहीं राहुल गांधी ने भी पहुंच करके पुष्प चक्र अर्पित किया और जनरल विपिन रावत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हर कोई यही कहता हुआ कि आखिरकार कहां तुम चले गए, क्योंकि जो शहादत है अब वो पूरे देश को हिला गई। जिस तरीके से हादसा हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वक्त अचानक से इतना बदल जाएगा, क्योंकि एक तरफ जनरल रावत अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, अपने सहयोगियों के साथ। कुल 13 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, और उसके बाद खबर आई कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चारों तरफ से प्रार्थनाओं का दौर चला, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, और उस दर्दनाक हादसे ने बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ दिए। लेकिन हमारे सपूतों को हमसे छीन लिया, और आज जनरल विपिन रावत के घर से हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साबिर जफर ने ठीक ही कहा है शहीदों को लेकर के कि ना इंतजार करो इनका अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। और घर पर हर कोई इंतजार ही करता रह गया। और ये तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें तीनों सेनाओं की तरफ से, और साथ ही साथ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, पुष्प चक्र अर्पित कर। भारत तो गमगीन है, और आज जिस तरह से तांता लगा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, वास्तव में वो एक महान सपूती नहीं थे, बल्कि भारत के एक महान योद्धा भी थे। और प्रधानमंत्री जी ने सीडीएस बनाया, और जिस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। झटका लगा है जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और अन्य अधिकारी जो साथ सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। ये पूरे देश के लिए एक नुकसान है, ये पूरे देश के लिए और इतना तकलीफदेह है। आज हम सब यहाँ आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि। के शब्द निशब्द है, किसी को कोई शब्द तो मिल नहीं रहा है। बस सबके जुबान पे एक ही बात है कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश का। वहाँ का जो माहौल है, दोनों मिस्टर एंड मिसेज विपिन रावत, दोनों लोगों का अंतिम दर्शन चल रहा है। And we did a lot to make our partnership really privileged, special privileged. And General Rawat and his family made a lot just to make our military cooperation like the brotherhood. So that's why it's a very sad day for us, and it's a great loss. तो ये सीधी तस्वीरें, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला, संवेदनाओं का सिलसिला बस बाकी रह गई हैं तो यादें। लेकिन
जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए इन सपूतों ने भारत माँ की शान में जितने भी काम किए हैं, जो वीरता शौर्य का प्रदर्शन अपने सेवा कार्य के दौरान किया है, देश उससे कभी नहीं भूल पाएगा। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। और इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहां पर शुक्रवार को बेस अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया है आज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने यहां पर पहुंच करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने भी अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो वक्त है वो सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का रखा गया है। और इसी बीच ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जो इस वक्त जनरल बिपिन रावत के आवास पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, आपको इस वक्त पहले सीधी तस्वीरें यहाँ के दिखा दूँ। ये जो आवास है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, जहाँ पे पार्थिव शरीर रखा गया है। और अभी जो डिग्नेटरीज हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो वीआईपीज हैं, वो अंदर गए जा रहे हैं। लगातार आना जाने का सिलसिला जारी है। वो यहाँ जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देकर लौट रहे हैं। बाहर की अगर बात करें, वहाँ की जो तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, घर के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पे आम लोग काफ़ी तादाद में खड़े हैं सब। और करीब बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब में जो अंतिम यात्रा है उनके आवास से यहाँ से शुरू होगी और बरार स्क्वायर जो दिल्ली कैंट का एरिया वहाँ तक जाएगी। तो इसलिए आप दोनों तरफ जो आवास है उसके दाहिने तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग लाइन में खड़े हैं, लंबी कतार में, और वो इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जाने की उनको अनुमति मिल पाए। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और बाहर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम यात्रा शुरू हो तो उनके साथ चले। अभी अगर बात करें तो घर पे अगर जब पार्थिव शरीर लाया गया था उस दौरान गृह मंत्री पहुंचे थे अमित शाह, उनके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, दिल्ली के एलजी पहुंचे थे, साथ ही साथ कई मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। और राहुल गांधी हों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, वैसे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे। अभी के हालात हैं, अभी रास्ता जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। तो एक तरह से ये संकेत है कि कुछ देर के बाद यहाँ से जो अंतिम यात्रा है उनकी निकलेगी बरार स्क्वायर, जो कि दिल्ली कैंट के इलाका है, वहाँ तक के लिए। तो अभी जो ट्रैफिक है, दोनों ट्रैफिक बंद कर दिया गया और बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जो रोड है खाली किया जाए। तो एक तरह से संकेत है कि अब कुछ देर के बाद से आप देख सकते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं आर्मी की वो भी तैनात की गई, तैयार हैं कि कुछ देर अगर अंतिम यात्रा निकलती है तो साथ में जाएँ। तो एक तरह से संकेत जरूर है कि अगले 1 घंटे में या आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जो लोग हैं वो लाइन लगा के खड़े हैं सुबह से। जो आवास के बाहर जो आम लोग हैं दिल्ली के, वो लोग लाइन लगा खड़े हैं। वो चाहते थे कि अंदर जाएं और श्रद्धांजलि दे पाएं, लेकिन अंदर सिर्फ डिग्नेटरीज के लिए अलाउ किया गया था, सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं था। तो ऐसे में वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो उस दौरान वो साथ में यहाँ से जो मिलिट्री कैंट का एरिया है बरार स्क्वायर वहाँ तक जाएँ। अभी चूँकि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक का जो आवागमन है पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तो इस तरह के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि आधे से 1 घंटे के अंदर जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। दूसरी तरफ जो लोग हैं, अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए। जो कतार है काफ़ी लंबी कतार थी। उस तरफ अगर देखिए जो घर के दाहिने साइड का इलाका है वहाँ पे जो एरिया है वहाँ जो लोग आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगा खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो बाएं साइड का एरिया है वहाँ भी जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से थोड़ी दूर चले जाएं। तो उसके बावजूद भी आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अभी के जो हालात हैं यहाँ पे वो माना जा रहा है कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। जी बिल्कुल रवि, और यहाँ पर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक शख्सियतें भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने अपने श्रद्धा आप तस्वीरों में देख सकते हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आपको दिख रहे होंगे। ये भी अभी श्रद्धांजलि देकर यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो डिग्नेटरीज हैं या फिर जो वीआईपीज हैं उनका आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि
जो रोड है, रोड को पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो मूवमेंट सुबह के समय में जो मूवमेंट थी, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, उसको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो वो इस बात की तरफ संकेत है। देखिए नेवी चीफ की गाड़ी है, तो ये माना जाए जो तीनों प्रमुख हैं, तीनों सेना के प्रमुख वो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये गाड़ियाँ लगातार यहाँ आ रही हैं। सिर्फ अब जो वीआईपीज हैं, चूँकि वीआईपी मूवमेंट के लिए रूट लगाया गया, तो ऐसे सिर्फ वीआईपीज की ही अंदर एंट्री होगी। तो ये मान के चला जा रहा है कि अभी जो आम लोग हैं, जो तादाद में खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीपी चौधरी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो राजस्थान से सांसद भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे में देखिए रोड बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो रोड है इसको खाली किया जाए। तो आपको जो तस्वीरें है वो दिखा रहा हूँ कि मेन गेट पे जो है वहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। और ये माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे से या 45 मिनट के अंदर जो लोग हैं, जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। जी बिल्कुल रवि, और अभी जो कि 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारियों के लिए श्रद्धांजलि देने का वक्त रखा गया है, और उसके बाद ही जो आगे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो प्रस्थान करेगी। लेकिन एक बहुत भावुक पल रहा होगा रवि आज, अगर हम देखें तो सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटियां जो हैं कृतिका और तारिणी, जब उन्होंने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, किसी ने सोचा भी नहीं था कि किस तरीके से पूरा का पूरा वक्त है इस तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल, देखिए काफ़ी भावुक पल और काफ़ी गमगीन माहौल। अभी आप अगर आप तस्वीरों के जरिए भी देख पाएँ, जो लोग हैं लगातार उनके तरफ से यहाँ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, इस तरह के नारेबाजी की जा रही है। तो एक जो माहौल है यहाँ काफ़ी गमगीन है। लोग बिल्कुल रवि, और ये तो यही बताता है कि अमीन सलोनी का एक शेर है कि खून शहीदां वतन का रंग लाकर ही रहा, और आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आज़ाद है। और हिंदुस्तान अगर आज़ाद है तो इस तरह के शूरवीरों की वजह से है, इनकी बदौलत है। और हमारी जो सरहदें हैं वो अगर महफूज हैं तो हमारे जवानों की वजह से, हमारे इन महानायकों की वजह से है, जिनको आज पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। शत शत नमन। और इस तरह से ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जब पहुंचे थे और उसके बाद जेपी नड्डा की तस्वीर है, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अजीत डोभाल, एनएसए, पीयूष गोयल यहाँ पर पहुंचे थे, हरसिमरत कौर और साथ ही ओम प्रकाश चौटाला, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान, तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब तमाम जो राजनेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी, और कुछ ही देर बाद में जब अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना होगी और प्रस्थान करेगी यहाँ से अंतिम संस्कार स्थल जो दिल्ली कैंट ब्राड चौक है वहाँ के लिए। दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। अभी कुछ वक्त बचा हुआ है जब सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि इस वक्त जनरल बिपिन रावत को दे रहे हैं। जो एक बड़ा हादसा, और इस हादसे के बाद का जो मंजर है वो अपने आप में दुखद है। सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कुछ तस्वीरें बाहर की आप दिखा पाएँ, हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएँ, किस तरीके से अब धीरे धीरे वक्त हो चला है अंतिम सफ़र का, जब जनरल रावत, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। रवि, दिखा रहा हूँ अभी जो है, अभी आपको जो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी क्या है कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, जो गाड़ियों का आवागमन है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जो डिग्नेटरीज हैं वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो यहाँ पे लाइन लगा खड़े हैं। सुबह से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अगर अंदर जाने की अनुमति मिलती है तो वैसे में वो अंदर जाते हैं और उसके बाद जाकर दर्शन करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और जो लोग हैं, अब ये माना जा रहा है जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं कि करीब आधे घंटे से 20 मिनट के अंदर यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलेगा और इस अंतिम जो यात्रा है वो शुरू होगी। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिर से अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे कुछ देर में, जब यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उनको दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सीडीएस जनरल रावत अपने अंतिम सफ़र पर कुछ ही पलों में आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और इससे पहले हम आपको बताएं कि उनकी जो 2 बेटियां हैं कृतिका और तारिणी,
उन्होंने भी अपने पिता को, माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ा भावुक पल। और साथ ही जैसे इससे पहले ब्रिगेडियर LS लीडर का अंतिम संस्कार किया गया, वो भी अपने आप में एक रुला देने वाला, हर आंख नम हो उठी थी कि किस तरीके से जब उनकी बेटी आशना ने कहा कि मैं वो 17 साल की होने वाली हूँ, मेरे पिता मेरे हीरो हैं, 17 साल तक मेरे साथ रहें, आगे मैं बढ़ूंगी, ये राष्ट्र को नुकसान है। तो हर कोई वहाँ पर जो खड़ा था, हर कोई नम आंखें हो गई हर किसी की, और सब कोई यही दुआ कर रहा था कि हे ईश्वर, ऐसे महायोद्धा बार बार इस भारत की धरती पर पैदा हों। तो 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी जनरल रावत के आवास पर पहुंच करके पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीसरी तस्वीर JP नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे भी पहुंचे थे यहाँ पर और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, नमन किया। तो पूरा राष्ट्र आज अपने महावीरों को, अपने महानायकों को नमन कर रहा है। तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब 1:30 बजे के बाद यहाँ से सैन्य अधिकारियों की श्रद्धांजलि होने के बाद दोपहर को 2 बजे जनरल रावत के पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो दिल्ली के बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में ब्रिगेडियर LS लीडर का अंतिम संस्कार किया गया है। इससे पहले ब्रिगेडियर LS लीडर की पत्नी और बेटी ने उन्हें बराड़ स्क्वायर में श्रद्धांजलि अर्पित की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ब्रिगेडियर लीडर का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना बेहद भावुक हो उठी, अपने पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त। उसके पिता उनके हीरो हैं। आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे, एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? मुझे उठा के गए थे वो स्कूल के लिए। उन्होंने कहा था उठ जाओ, तो मैंने कहा 10 मिनट और सो जाऊं, बहुत लेट सोई थी मैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने कहा चलो बाय। आपको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है, है ना? बिपिन रावत की पत्नी ने आपकी किताब का विमोचन किया था जी, तो उस पर भी हेल्प करते थे आपको? हाँ जी, मेरी बुक थी, मेरे डैड ने लॉन्च करवाई थी, मधुलिका आंटी भी आई थी, रावत अंकल ने फॉरवर्ड देखा था, एंड दे वर अ टीम एंड दे डाइड एज अ टीम, एंड माय फादर इज विद अस इन स्पिरिट, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और इसीलिए आंसू नहीं आते क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे। तो जहाँ भी हैं होपफुली खुश हैं और हमें देख के खुश होंगे। मुझसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये आप लीडर की बेटी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी आंख में आंसू नहीं है क्योंकि एक फौजी की बेटी है और उनको पता होता है कि जब एक फौजी वर्दी पहन लेता है तो देश की सेवा ही सबसे ज़रूरी होती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ जसप्रीत कौर, दिल्ली कैंट। इन लाइफ एवरीबडी नोज दैट, मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। सो प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई people are also mourning my loss, but we must give him a good farewell, a smiling send off. I'm a soldier's wife, I have nothing more to say. गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट whatever, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। This is not the way we wanted him back, but
If it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और उनकी बेटी आशना ने कहा कि उनके पिता हीरो थे उनके। 17 साल की हो गई हूँ मैं, और आशना ने कहा कि वे 17 साल तक अपने पिता के साथ रहीं। इससे पहले तमाम पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सिलूर एयरबेस से दिल्ली लाया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद सेना के अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर जनरल रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लिड्डर के अलावा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना के सशस्त्र बलों के 10 जवानों के शव भी थे। और इस दुर्घटना में मारे गए इन जवानों में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे। ब्रेक के उस पार आप देखिए महारेली तैयार।